एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वेन में देखते हैं जहां साय ड्राइंग करते हुए ओहागी मैन करके गाना गा रही होती है। बेनियो भी उसका साथ देती है तो रोकरो कहने लगता है ये कैसा गाना है। तो बेनियो कहती है ये ओहागी मैन की ओपनिंग सॉन्ग है, अब हम एनिमे एडॉप्टेशन के लिए तैयार हैं। तो रोकरो मुझे तुम्हारे सोच से डर लग रहा है करके कहता है। फिर साय रोकरो को अपना ड्राइंग दिखाती है तो वो उसका तारीफ करने लगता है। आगे साय से पूछता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है। साय कुछ कहने वाली होती है पर किनाको हम पहुंच गए करके कहता है। तो साय वहां का माहौल देखकर खुश होने लगती है। बेनियो कहती है क्योटो एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ लोग पूरी दुनिया से आते हैं। तो साय क्योटो में मजा आएगा करके कहने लगती है। तभी तेनमा कहता है वो शांति के साथ शहर में मजे ले रहे हैं क्योंकि उन्हें सच्चाई के बारे में पता नहीं है। तो बेनियो तुम क्या कहना चाहते हो करके कहती है। तो वो कहता है तुम्हें नहीं पता है, खैर मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है। आगे उस बच्ची को क्योटो में लाना मेरा काम था कहकर वहां से चला जाता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां ये लोग घूम रहे होते हैं। रोकरो और बेनियो यहाँ ड्रैगन स्पॉट नहीं खुला है करके बात कर रहे होते हैं। फिर साय के पूछने पर रोकरो कहता है कुछ नहीं, पर क्योटो में आ ही गए हैं तो चलो क्यों न मजे किया जाए। फिर ये लोग घूमने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। तभी रोकरो को चीफ का फोन आता है जो कहता है क्योटो में तुम्हारा स्वागत है, क्योटो में मजा आ रहा है न बच्चों, रोमांटिक सड़कों में अकेले चलने से तुम दोनों लव बर्ड के अंदर की गर्मी बढ़ जाएगी। तो रोकरो कुछ कहने वाला होता है पर साय रोकरो को चलो चलते हैं करके कहने लगती है। तो बेनियो साय को शांत कराती है कि रोकरो फोन पर है। तो चीफ साय की आवाज सुन कहता है बस एक प्यारी जोड़ी नहीं बल्कि एक अच्छे मॉम डैड भी हो। फिर रोकरो के तुम क्या चाहते हो करके पूछने पर वो कहने लगता है मुझे ड्रैगन स्पॉट खुलने से रोकने का एक रास्ता मिल गया है, अगर हमने ये कर दिया तो ड्रैगन स्पॉट कभी नहीं खुलेगा। बेनियो क्या करना पड़ेगा करके पूछती है। तो चीफ अगर तुम जानना चाहते हो तो एक्सॉर्सिस्ट यूनियन के हेड क्वार्टर में आ जाओ और मगानो में उस मिली हुई लड़की को लाना मत भूलना, आगे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ करके फोन रख देता है। फिर बेनियो किनाको को हमें एक्सॉर्सिस्ट यूनियन हेड क्वार्टर में ले चलो करके कहती है। तो साय क्या हम मजे नहीं करने जा रहे हैं करके कहती है। तो रोकरो कहता है एक बार ये ड्रैगन स्पॉट वाली समस्या खत्म हो जाए फिर तुम जहाँ चाहो वहाँ ले जाएंगे। फिर हम हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ चीफ मिकागे से कहता है अब बाकी की तैयारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तो वो कहता है हाँ लेकिन क्या आपको लगता है ट्विन स्टार इसे मान लेंगे। तो चीफ किसे पता, वो उस बच्ची से काफी करीब आ गए हैं, हमें बस समझाना होगा और बाकी उस पर है करके कहता है। आगे तैयारी कहाँ तक पहुँची है करके पूछता है। तो मिकागे कहता है हेवनली ब्लू अर्थ रिचुअल के लिए मैंने 12 गार्डियन से संपर्क कर लिया है जो पूरे देश भर में हैं और उन्हें क्योटो में इकट्ठा होने के लिए कहा है, इससे हम किसी भी खराब स्थिति को संभाल सकते हैं। तो चीफ बहुत अच्छा किया करके कहता है और उसे कुछ लाने के लिए भेज देता है। तभी शैडो से चीफ पर कोई हमला करता है पर वो चीफ का क्लोन होता है। फिर चीफ कहता है तुम आखिर आ ही गए, मुझे पता ही था तुम सभी ड्रैगन स्पॉट को बंद होते हुए देख नहीं सकते, मुझे लगा ही था तुम प्लान में टांग अड़ाने जरूर आओगे, देखो मैं सही निकला कुरानासी। तो वो शैडो से बाहर आ जाता है। चीफ आगे कहता है तुम हेडक्वार्टर में घुस गए वो भी बैरियर से बच के, ऐसे ही पहली बार घुसकर आमेनो मियाशिरा के पास गए होंगे और फिर उस पर हमला करता है तो वो बचकर मगानो में चला जाता है। चीफ अपने 2 फिमलर को निकालकर उसका पीछा करने कहता है। फिर हम मगानो में देखते हैं जहाँ कुरानासी पर वे फिमलर हमला कर रहे होते हैं पर वो बच जाता है। फिर चीफ वहां आ जाता है और अपने फिमलर को वापस बुला लेता है। कुरानासी कहता है तुम सच में हेड एक्सॉर्सिस्ट हो, आज तक कोई मुझे इतनी जल्दी पकड़ नहीं पाया था, मैंने सोचा 12 गार्डियन पूरे देश भर में फैले हुए हैं तो तुम्हें रास्ते से हटाना आसान होगा,
मैंने तुम्हें कम समझ लिया था। आगे मगानों को आजाद करने और असली दुनिया में काबू करने के लिए तुम्हें मरना ही होगा करके कहता है। तो चीप कहता है, मैं भी ये कह सकता हूँ, तुम्हें अपनी मनमानी करनी दी तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी होगी। मैं अरीमा तुमसे लड़ने में पूरा दम लगाऊंगा। फिर वे दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम रोकरो की तरफ देखते हैं जो हेडक्वार्टर के सामने आकर क्या कोई है करके पुकारने लगता है। फिर जवाब न आने पर कहने लगता है कोई नहीं है। बेनियो कहती है, ये अजीब है, एक्सॉर्सिस्ट हेडक्वार्टर में टाइट सिक्योरिटी रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ गेट पर गार्ड भी नहीं है। तभी वहाँ का दरवाजा खुलता है। फिर साय ये खुल गया करके कहती है, पर कुछ महसूस करके आगे बढ़ने लगती है और रोकरो और बेनियो के पूछने पर साय उस तरफ करके आगे बढ़ने लगती है। तो वे दोनों भी उसका पीछा करते हैं। फिर हम मगानों में देखते हैं जहाँ चीप और कुरानासी लड़ रहे होते हैं। कुरानासी हेड एक्सॉर्सिस्ट के जाने के बाद असली दुनिया अपनी चमक खो देगी और अंधेरे में डूब जाएगी कहते हुए चीप पर हमला करते हुए उसे दूर कर देता है। फिर हम हेडक्वार्टर में इन 3 ट्वेल्व गार्डियन को देखते हैं जो बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी मिकागे इन्हें पूछने लगता है कि क्या तुमने अरीमा सामा को कहीं देखा है? तो ये लोग नहीं करके कहते हैं कि उस जैसा आदमी कहीं पे भी अपनी पागलपंती कर रहा होगा। तो मिकागे इन्हें उसके कमरे में मिली हुई उस क्लोन तालिस्मान को दिखाता है जो कटा हुआ होता है। तो ये लोग हैरान होने लगते हैं। फिर हम मगानों में देखते हैं जहाँ चीप के चारों ओर किगारे होते हैं। तो वो कहता है कि लगता है तुम काफी पॉपुलर हो और किगारों को तुम सबके साथ खेलने का वक्त नहीं है करके एक्सॉर्सिस्ट कर देता है। फिर अपने फिमलर की पावर की एन्चेंटमेंट तालिस्मान यूज करके कुरानासी पर हमला करने लगता है, जिससे कुरानासी का मास्क भी टूटने लगता है। चीप कहने लगता है, अफसोस की बात है, किसी भी बातचीत से हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते और इससे खत्म करने का वक्त आ गया करके उस पे हमला करने के लिए तैयार होता है। पर कुरानासी ने उस जगह पर पहले से ही कोई स्पेल लगा दिया होता है, जिससे चीप वहीं पर कैद होने लगता है। कुरानासी कहने लगता है, सभी सितारे रोशनी में नहीं चमकते, कुछ परछाई में छिपते हैं। वो स्पेल चीप को जमीन के अंदर खींचने लगती है। चीप कहता है, लगता है मैं तुम्हारे जाल में फंस गया। तो कुरानासी कहता है, असली दुनिया अंधेरे में शामिल हो जाएगी और सितारे गायब हो जाएंगे। तो चीप ऐसा नहीं होगा, कहता है कि जितना ज्यादा अंधकार उतना ही ज्यादा उज्जवल सितारे चमकेंगे, शक्तिशाली और खूबसूरती के साथ। पर कुरानासी अलविदा करके हेड एक्सॉर्सिस्ट पर हमला कर देता है। फिर हम दूर में किसी का शैडो देखते हैं जो इनका फाइट देखकर वापस चला जाता है। आगे हम हेडक्वार्टर में देखते हैं जहां साय तेजी से आगे जाने लगती है। रोकरो और बेनियो तुम कहां जा रहे हो करके उसका पीछा करने लगते हैं और बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि उसे ये जगह पता है। फिर वे लोग आमे नो मिहाशिरा के पास पहुंच जाते हैं। रोकरो और बेनियो ये कौन सी जगह है करके चौंक रहे होते हैं और साय को रुकने कहते हैं, पर वो नहीं रुकती और आगे जाने लगती है। तो ये लोग भी उसका पीछा करते हैं। फिर ये लोग उसके सेंटर में पहुंच जाते हैं। ये दोनों बात करते हैं कि ये कितनी अनोखी है। फिर वहां सुबारू सामा आ जाती है, कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और साय को वेलकम होम करके कहती है। साय बेनियो के पीछे चली जाती है। रोकरो पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो सुबारू सामा कहती है, जैसा मैंने कहा, ये पेड़ आमे नो मिहाशिरा है और इन्हें बताती है कि ये पेड़ असली दुनिया और मगानों को अलग रखने वाला बैरियर आमे नो मिहाशिरा से ही बनता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये बैरियर की जड़ है। हमारे एक्सॉर्सिस्ट आर्ट के फाउंडर और अब तक के सबसे ताकतवर एक्सॉर्सिस्ट आबेनो सेईमेई ने इसे बनाया था। एक्सॉर्सिस्ट यूनियन ने इसके ऊपर हेडक्वार्टर बनाया ताकि वो आमे नो मिहाशिरा की रक्षा कर सके। पर एक बसारा अंदर आने में कामयाब रहा और शाखाओं में से एक को तोड़ दिया और उसकी वजह से बैरियर कमजोर हो गई। इसका नतीजा ड्रैगन स्पॉट हर जगह खुलने लगा है। एक बार ये ठीक कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा, ड्रैगन स्पॉट खुलना भी बंद हो जाएगा। तो रोकरो कहने लगता है, ये इतना आसान था तो हमें पहले ही बता दिया होता। सुबारू सामा कहती है, हमें भी अभी पता चला है। तो बेनियो कहती है, वो शाखा कहाँ पर है? तो सुबारू सामा यहीं पर है करके साय की तरफ देखती है, कहती है
ये लड़की आमिनो मियाशिरा की टूटी हुई शाखा है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ सभी जगह के ड्रैगन स्पॉट अपने ही आप बंद हो रहे होते हैं। इस सब के बारे में सिमोन सेगन से बात करता है कि सभी जगह पर ऐसा ही हो रहा है। तो सेगन आखिर ये चल क्या रहा है करके कहता है। फिर हम इनकी तरफ देखते हैं जहाँ रोकरो सुबारू सामा से आप ये क्या कह रही हो करके कहने लगता है। तो सुबारू सामा कहती है तुम दोनों तात्सुक कुमोगामी के बारे में जानते ही हो। अगर एक निर्जीव वस्तु लोगों जैसे चल सकती है तो बेहद शक्तिशाली आमिनो मियाशिरा के बारे में सोचो। एक टूटी हुई शाखा का इंसानी रूप लेना कोई चौंकने वाली बात नहीं है। आगे तुम दोनों इसके साथ हर वक्त रहे पर तुम्हें उसमें कुछ अलग नहीं लगा करके कहने लगती है। तो वे दोनों साय के पावर के बारे में सोचने लगती हैं। सुबारू सामा आगे कहती है बड़ी आसानी से इस जगह का पता लगाना ये अभी तक का सबसे मजबूत सबूत है और साय को तुम आमिनो मियाशिरा का एक हिस्सा हो जो मगानो और असली दुनिया को अलग रखने में मदद करती है करके कहती है। फिर हम एक पार्क का सीन देखते हैं जहां से कुरानाशी असली दुनिया में मगानो का स्मोक और एक बड़ा ड्रैगन स्पॉट को खोलने लगता है। तो किनाको इन्हें महसूस कर बताता है कि एक बड़ा ड्रैगन स्पॉट और इतने सारे केगारे की गिना भी नहीं जा सकता, वे असली दुनिया में आ रहे हैं। तो रोकरो चलो चलते हैं करके कहने लगता है पर सुबारू सामा कहने लगती है इसकी जरूरत नहीं है, मैंने समझाया ना। एक बार आमिनो मियाशिरा की शाखा को ठीक कर दें तो ड्रैगन स्पॉट फिर नहीं खुलेंगे और तुम्हें केगारे को एक्सॉर्सिस्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर साये की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि अगर वो अपनी जगह पर लौटेगी तो सब बच सकते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।